और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, बादशाहों का बादशाह, हे बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जान। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जान। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे घर। तेरे ख्वाब है मेरी, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। ओ मेरे बादशाह, बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। ओ मेरे बादशाह, तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे रविवार चर्च सभा में। और अब जहाँ कहीं पे भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हमें दोनों हाथों को स्वर उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, बोलिए ना भाषा में लीसा का बाती सहान आमा। धन्यवाद दीजिए, बताइए वो महान परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए। रीसा का बात सहोम त्रकामा अका रेसा द्रेलेके ई अंदके ई अजाका मा रेकी इलाका बा अल आजाकी इलाका बा सहोम त्रकामा रे सात्र लेके ई अकामा सोंत्रका बाले ई अकामा। धन्यवाद दीजिए, ये साल हमारा तैयारी का है। अल ईसा सोंत्रकामा अका सोंत्रकास ई अकामा रे सा सोंत्रकाबा। हम तैयार है, हम हर समय हम तैयार है प्रभु की सेवा करने के लिए। असीजा का बाद्रोलो ई अकामा अल ईजा का बाज़ोंत्रकामा अल ईजा के ई अल हम तैयार है सुसमाचार सुनाने के लिए। अल इज़ाकिया का बाज़ोंत्रकाबा अल इज़ा का बात इसाक इला ज़किया का बाज़ोंत्रा। हम तैयार है परमेश्वर से मिलने के लिए। इज़ा का बाज़ोंत्रकामा। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है। ये महीना हमारा बदलाव का है। अब पिता परमेश्वर में हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। महान आत्माएं हम जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है कि ये मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत और इसके हर राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि के नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको उनके सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है, उनको प्रभावित कर रहा है कि वे उन कदमों को उठाए जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के कामों को आगे बढ़ाता है। वे सही दिशा में ले जाए जा रहे हैं और धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे हैं जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए हैं देशों और अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए भारत देश के लिए। लीसा का बाज़ोंत्रकामा अल ईसा कामा। अपने आवाज़ को उठाइए और बोलिए ना भाषा में प्रार्थना कीजिए। रेज़के ई अल एज़ियला का बाज़ोंत्रका राज़ा का बाज़हे ई अदैकेला दे ई अज़ाक अब अल ईसा का बाज़ोंत्रके राजा का प्रार्थना कीजिए हर एक राज्य के लिए। राजा का उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि के नेताओं के लिए परमेश्वर का आत्मा उनको सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अल इज़ाकारे अल अबादके ई अज़े अल आदि अल कबाज़हा अल राज़ेक अल ई अकबाज़ोंत्रक ई अज़े ई कबाज़ एक अल इज़े अल रेज़कले ई कबात अल इज़ाज़ोंत्रक अल इज़क प्रार्थना कीजिए नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको उनके सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वे उन कदमों को उठाए जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के काम को आगे बढ़ाते हैं।
वे सही दिशा में वे लाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए प्रार्थना कीजिए कि भारत देश में परमेश्वर की शांति हर जगह से फैल रही यीशु मसीह के नाम में। अब हालेलुया। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है भारत देश के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं भारत देश के हर एक राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि के लिए। पिता परमेश्वर हर एक राज्य में परमेश्वर का सुसमाचार मुक्त रूप से इसे फैलेगा यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है और उनको प्रभावित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वे उन कदमों को उठाएंगे जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के कामों को आगे बढ़ाते हैं, वे सही दिशा में ले जाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो हर एक धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए देशों और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर हर लीडर्स के लिए, हर एक का उद्धार हो रहा है और वो जो भी निर्णय को लेंगे वो केवल और केवल वो देश को और सुसमाचार को वो तेजी से आगे बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय 15 वचन कहता है, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए कि उनके हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तुओं पर लगे हुए हैं। वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और वे उनकी सेवकाई को आनंद के साथ पूरा कर रहे हैं, बिना गलती के पूरा कर रहे हैं। जैसे ही हम प्रभु के शीघ्र आगमन की तैयारी में है, घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे हैं और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे हमारे चर्च के हर एक मेंबर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, हर फर्स्ट टाइमर, हर मेंबर्स के लिए, लीडर्स के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना कीजिए कि हर व्यक्ति वो महान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। वो अपने जीवन में हर समय वो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए, बोलिए ना भाषा में, ली ज़कबा ई अज़र रे ज़दे ज़हे ई अज़का अल ई ज़कमा ज़होम रके ई राज़र रकबा अल आज़के ई अकमा ज़होम रकमा। प्रार्थना कीजिए हमारे भाइयों के लिए, अल ई ज़कबा ज़होम रके, उनका हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। ईसा का बाज़ों रखे ईसा सहे राजा के इकास आकम राजा के वचन जानने की इच्छा और भूख उनके जीवन में बढ़ती जा रही यीशु मसीह के नाम में। ईसा का बाज़ों रखा राजा के आई अलबास एक Al-Isaac as-ad-ay
Isaac amas ontrak as Iak ama Isaac amas ontrak Isaac amas ontrak ama। हर एक मेंबर वो मान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। वो अपने पैसे के साथ वो पार्टनरशिप कर रहे यीशु मसीह के नाम में। जैसे वो पार्टनरशिप कर रहे, उनके पार्टनरशिप करने के द्वारा पूरे विश्व में सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और उनकी सेवकाई को आनंद के साथ वो पूरी कर रहे यीशु मसीह के नाम में। वो बिना गलती के पूरा कर रहे। घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और धन्यवाद दे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हमारे चर्च के हर एक भाई के लिए पिता परमेश्वर। हम भाइयों के लिए आपका धन्यवाद देते। अब पिता परमेश्वर वचन जानने की इच्छा और भूख उनके जीवन में बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो हर समय हर चीज में वो सबसे पहले वो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है कि उनके हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तु पर लगे हुए हैं। वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और वे उनकी सेवकाई को आनंद के साथ पूरा कर रहे हैं, बिना गलती के पूरा कर रहे हैं, जैसे ही हम प्रभु के शीघ्र आगमन की तैयारी में है। घोषणा करते पिता परमेश्वर की वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक राबता है। अपने हाथों को उठाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हे, वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को लहरा सकते हैं और हमारी जिंदगी खूबसूरत है। खूबसूरत है जिंदगी संग तेरे ऐ मसीह, मकसद है तू मेरा और मंजिल है तू मेरी। सच्चे हो साथी तुम, दिया और बाती हम, जग के अंधेरे को कर देंगे रोशन। राबता 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 तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। अपने हाथों उठा के कहिए, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन भी है।
जीवन है तू यीशु, मार्ग है तू, हाँ सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। अपने हाथों को उठा के राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। वो मुझ में रहता है, मुझ में है तू, हाँ ऐ पाकरू, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, हाँ ऐ पाकरू, जीवन जल यीशु। मुझ में है तू, हाँ ऐ पाकरू, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, हाँ ऐ पाकरू, जीवन जल यीशु। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। अपने हाथों को लहराइए। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। वो महिमा के योग्य है, सजदा तेरा, वो हमारी आराधना के योग्य है, वो हमारी प्रशंसा की योग्य है। वो हमारा पिता और हम उसके बच्चे हैं। हमारा उसके साथ एक राबता है। हालेलुया, ओ जीसस, ओ यीशुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 28 मार्च 2021 और आज का हमारा शीर्षक है हृदय से परमेश्वर की सेवा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला शमूएल अध्याय 7 वचन 3 से, जो कहता है, तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हैं और यह ज़रूरी है कि आप प्रभु पर अपना केंद्र बनाएं और उसकी सेवा हृदय से करें। बाइबल कहती है, तू यह भी जान ले कि अंतिम दिनों में एक मसीही होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 TLB अनुवाद से। हालेलुया। ध्यान दीजिए, उसने नहीं कहा कि मसीही होना असंभव हो जाएगा, किंतु मुश्किल। तो यह आपको बता रहा है कि प्रभु की सेवा करो, परिस्थितियों या सताओं के बावजूद और उनसे स्वतंत्र होकर। प्रेज द लॉर्ड। यह अपनी मसीही पहचान को छुपाने का समय नहीं है। कोई भी वस्तु इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए जो आपका ध्यान प्रभु और उसके राज्य से हटा दे। कुछ लोग प्रभु की सेवा करने में तभी जुझारू होते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब उनका व्यवसाय बढ़ रहा होता है और उनके पैसे उछल रहे होते हैं। किंतु सच्ची परीक्षा तब आती है जब परेशानी आती है और वे निरुत्साहित हो जाते हैं और अचानक ही उनकी आग को खो देते हैं। कुछ लोग केवल चुनौतियों के समय में ही प्रभु की सेवा करते हैं, किंतु जैसे ही उनका चमत्कार हो जाता है और वे उस दुविधा से बाहर निकल आते हैं, प्रभु के लिए उनकी कटिबद्धता तुरंत ही खत्म हो जाती है।
कहीं ना कहीं कुछ गलत है। इसे अपने साथ मत होने दीजिए। हर समय प्रभु के लिए ज्वलंत बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। समय और असमय जुझारू बनिए। मसीह के लिए आपकी कटिबद्धता और प्रेम को किसी और दूसरी वस्तु से स्पर्धा मत करने दीजिए या आपको रोकने मत दीजिए। बाइबल कहती है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58 से। जब हर वस्तु अच्छे से हो रही है, अटल बने रहिए, और जब यह परेशानी का समय है तो भी परमेश्वर की सेवा हृदय से कीजिए। हालेलुया। बाइबल कहती है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। नीति वचन अध्याय 24 वचन 10। हालेलुया। कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 23 हमें बताता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यह समय प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे यह प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे प्रभु, मैं हमेशा अपनी सेवा में आपके लिए सक्रिय हूँ, सच्चाई में और पूरे हृदय के साथ। मैं आत्मा के कार्यों में आलसी होना मना करता हूँ। मैं जुझारू हूँ और पूरे दिल से आपकी सेवा करता हूँ, आशा में आनंद मनाते हुए और परेशानी के समय धैर्य रखते हुए। मैं अटल और अचल बना रहता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 12 वचन 11 से लेकर 12 AMPC अनुवाद से, और 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58 AMPC अनुवाद से। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 7 वचन 36 से लेकर 50 और यहोशू अध्याय 1 और 2। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 26 वचन 26 से लेकर 35 और निर्गमन अध्याय 37। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम आशा भारद्वाज है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनकी गवाही है कि इनके घुटनों में काफ़ी 6-7 साल से दर्द था। तो इन्होंने पिछले संडे 21 तारीख का ऑनलाइन प्रेयर अटेंड किया। चर्च का मिशन और उद्देश्य जब पास्टर प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने उस प्रार्थना को ग्रहण किया और उसी समय पूरी रीति से 6-7 साल का दर्द पूरी रीति से ठीक हो गया। दर्द चला गया है, पूरी रीति से चंगी है, अच्छी है, सुरक्षित है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और परमेश्वर के जन पास्टर आइजक सर का धन्यवाद करती हैं। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई।
ताकत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदा रब की, हमको है यीशु में आजादी। आजादी 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 है मिली यीशु में। 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 कभी भी हरा नहीं सकता। शैतान ना रोक सकता, ना कभी रोक पाया। यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता, ना कभी रोक पाया। यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी 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 है मिली यीशु में। यीशु में आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। के विरोध में घर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जानो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। हमको यीशु में आजादी मिली। बोलो यीशु मसीह की जय।
कीजिएगा प्रार्थना। तो मुझे नहीं पता कि आप क्या बदलना चाहते हैं, पर जैसे ही आपका विश्वास बढ़ गया है, हर वो चीज जो आपको लग रहा था कि बंधन है, हर वो चीज जो आपको लग रहा था बंधन है, हर वो चीज ओ लॉर्ड रे शातीला बाधेला बाधीला मांत्रला शातीली इला बाधे लेत्रला अंदरो गोदोरले रेजे रेले बो शाहीताला बाबा आंत्रला गजले राले बो शातीला बाधा बोलेगा अन्य भाषा में रींत्रले शातीला बाधी कि यीशु मसीह का सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत में। हमारे खिलाफ बना कोई हथियार समृद्ध नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम है। परमेश्वर के विरोध में कोई बुद्धि नहीं है यीशु मसीह के नाम में। रीता रीद्राला बाबा बहा लींद्रा का बांत्रला ईतला कोसतीला बदे बोके सीला मांतले ब्रोजातला बहा बोथुले शातीला बाबा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए, उस सामर्थ्य के लिए जो आपने चर्च को दी है। ना केवल आपने सामर्थ्य दी है, आपने हमारे परमेश्वर के जन पास क्रिस्टो के लोमे के द्वारा हमें उस सामर्थ्य को समझाया है, हमें बुद्धि दी, हमें साहस दिया, हमें अनुग्रह दिया, हमें निर्भीकता दी कि ना केवल हम उस सामर्थ्य को पहचाने, उस सामर्थ्य में चलें। आपका वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरा वचन सदा के लिए बना रहेगा। हाँ प्रभु, जब लोग डर के भाग गए, हम यहाँ खड़े हैं आपकी सामर्थ्य में, आपके नाम में। हमें पता है कोई हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी सामर्थ्य हमारे साथ है। धन्यवाद देते हैं हम में हमारे द्वारा महान काम करने के लिए, हमारे द्वारा अपनी बहुमुखी बुद्धि दिखाने के लिए, हमें चुनने के लिए कि हम आपके लिए खड़े हों। आप ही हैं प्रभु जो अपनी इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डालते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो हम नहीं खड़े हो पाते, और खड़े भी हो जाते तो बच नहीं पाते, क्योंकि हम आपके नाम में खड़े हैं, आपकी इच्छा से खड़े हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम इस तरह से मिल पा रहे हैं, हम इन चीजों को हल्के में नहीं लेते हैं प्रभु। धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए। आपकी सभाएं हमेशा होती रहेंगी, क्योंकि आपकी सभाएं आपके लिए जरूरी हैं। हम प्रभु खड़े रहेंगे क्योंकि आपने हमें खड़ा होने की ताकत दी है। इस समय के लिए धन्यवाद। हम कहते हैं कि हमारे पास सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और समझने वाला हृदय। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी का स्वागत करते बोलिए स्वागत है आपका चर्च में। ओके, तो हमने हमारी सीरीज चल रही है चर्च का मिशन और उद्देश्य। प्रेज द लॉर्ड। और हमने कहा कि दिशा बहुत जरूरी है, उद्देश्य बहुत जरूरी है। एक जीवन शक्तिशाली हो सकता है, पर बिना दिशा के वो कुछ कर नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि बिजली पानी से बनती है। मुझे नहीं पता कितनों को पता कैसे बनती है। तो इस तरह से बनती है कि पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है बहुत ऊंचाई पे, जिसको हम बांध कहते हैं। पता नहीं कितने लोग बांध को देखा है कभी। कितनों देखा बांध को? कभी बांध को देखा है कैसे काम करता है वो? थैंक गॉड। तो बांध में पानी इकट्ठा करते हैं ऊंचाई पे, और नीचे बड़ी बड़ी टरबाइंस लगी होती हैं, यू नो, बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं। कभी कभी एक एक ब्लेड इतना बड़ा होता है, और ऊपर से वो पानी ब्लेड पे गिरता है, और वो ब्लेड घूमना शुरू करता है। डायनेमो वहाँ पे मशीन होती है, यू नो, वो घूमना शुरू करती है, और फिर बिजली बननी शुरू हो जाती है। तो वो पानी शक्तिशाली है, पर अगर उस पानी को सही दिशा ना दी जाए तो वो पानी कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही हमारी जिंदगियां हैं, वैसे ही चर्च है कि हम शक्तिशाली हैं, विशेष रूप से जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। पर अगर इस शक्ति को आप दिशा नहीं दोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा लगेगा कि आपके पास कभी शक्ति थी ही नहीं। तो जितना जरूरी शक्तिशाली होना है, उतना ही जरूरी उस शक्ति को दिशा देना भी।
बहुतों को ये नहीं पता। तो बहुत से लोग सामर्थ्यशाली तो होते हैं, पर वो अपनी सामर्थ्य को दिशा नहीं दे पाते। और इस एक चीज में परमेश्वर ने मेरी सहायता की, जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया मैं उसको दिशा दे पाया। मुझे माइक टायसन की कहानी याद है कि कैसे माइक टायसन एक गली का गुंडा हुआ करता था। माइक टायसन को जानते होंगे ना, बॉक्सर। वो गली का गुंडा हुआ करता था और कहानी इस तरीके से है कि वो लड़ रहा था गली में, ऐसे ही गुंडागर्दी कर रहा था, और बॉक्सिंग फेडरेशन का जो बॉस था उस समय का, वो भी वहीं से गुजर रहा था। सिग्नल पर उसकी गाड़ी रुकी हुई थी और माइक टायसन की यहाँ किसी से लड़ाई चल रही थी और टायसन ने किसी को घूसा मारा। उस आदमी ने अपने आप को बचाया और घूसा दीवार पर जाके लगा और दीवार में क्रैक हो गया। तो जो बॉक्सिंग फेडरेशन का बॉस बैठा था उसने कहा, वाह, इस आदमी को मेरे पास लाओ, मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूं। और आखिर में वो क्या बन गया? वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर। उसकी सामर्थ्य को दिशा मिल गई। बहुत से मसीहों को नहीं पता है कि परमेश्वर ने जो उनको दिया है वो उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए दिया है, पर उस सामर्थ्य को वो दिशा नहीं दे पा रहे हैं। उस सामर्थ्य के साथ वो रोज रोटी, कपड़ा और मकान में उलझे हुए, बस बिल पे कर रहे हैं। बिल, पास्टर बिल पे नहीं हो रहा है, पास्टर किराया नहीं जा रहा है, पास्टर बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दी है, आपने उस सामर्थ्य को दिशा नहीं दी। वो सामर्थ्य आपके अंदर घूम रही है, उस सामर्थ्य को आपने दिशा नहीं दी। जिस दिन आपको दिशा देनी आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि वो सामर्थ्य आपके लिए क्या क्या कर सकती। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं पा सकता। अगर मैं नहीं चाहता हूं तो मेरे लिए भला है कि वो चीज मैं सोचूं भी नहीं। एक बार अगर मेरे दिमाग में वो आ जाती है, वो चीज तड़पने लगती मेरे पास आने की। That's how powerful I have become. एक बार अगर मैं एक बार मन बना लूं मुझे ये चाहिए, दुनिया की कोई ताकत मुझे पाने से नहीं रोक सकती। इनफैक्ट वो चीज ही तड़प रही होगी मुझ तक आने की, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा उस चीज को। उस चीज को पता लग जाएगा कि मैं उस चीज को चाहता हूं। तो बहुतों की कहानी नहीं है कि बहुतों ने अपने अंदर काम करते हुए सामर्थ्य को ना तो पहचाना है और ना कभी उसको दिशा दी। उन्होंने अपने आप को मनुष्य की तरह देखा है, मनुष्य की तरह। आई कैन मूव एनीबॉडी इन माय फेवर। मैं किसी को भी कहीं से उठा सकता हूं, बैठा सकता हूं। तो जब लोग मुझसे कहते हैं मेरा बिगाड़ने मारी, मुझसे ना लड़ो भाई, मैं बहुत खतरनाक हूं। मैं लड़ने की चीज नहीं हूं, दोस्ती करने की चीज हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? क्या करने की चीज हूं? लड़के मुझसे नहीं जीत पाओगे। आई एम टू पावरफुल। आई एम टू पावरफुल। नॉट ओनली आई एम टू पावरफुल, इसलिए नहीं कि मैं आपसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, मुझे उस सामर्थ्य को दिशा देनी आती। आई कैन अचीव एनीथिंग। जो आपके लिए असंभव है मैं उसको चुटकियों में संभव कर सकता हूं। यही कारण है कि जब आप मुझसे प्रार्थना कराने आते हो, जिन चीजों के लिए आप सालों से प्रार्थना करो, मैं 1 मिनट में सुधार सकता हूं। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप दिशा देना सीखो। मैं सिखाता रहूंगा आप। तो चीजें हम आपसे करने को कहते हैं, उन चीजों के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो छोटी लग सकती हैं पर वो शक्तिशाली हैं। वो छोटी लग सकती हैं पर वो शक्तिशाली। इसीलिए हमने वेडनेसडे को सर्वे शुरू करी है, आत्मिक दिमाग का होना। आत्मिक दिमाग का होना, क्योंकि वो जो काम हम आपसे करने को कहते हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में दिशा देनी। आई कैन चेंज एनीथिंग, एनीथिंग। मैं ट्रांसफर करा सकता हूं, मुझे कुछ जरूरत ना। आई एम टू पावरफुल। अगर मेरा केस कोर्ट में चला जाए, मैं जज ट्रांसफर करा सकता हूं। मैं जज ट्रांसफर करता हूं, मेरी मर्जी। जब तक मूड नहीं बना, जब तक मेरा मजाक में चल रहा हूं, तब तक सब सही। पर जिस दिन मूड घूम गया, मैं जज ट्रांसफर करा। मुझे कुछ नहीं करना। मुझे किसी को जानने की जरूरत नहीं, जिसको जानता हूं वो काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम टू पावरफुल। तभी आपको लगता है पास्टर को डर क्यों नहीं लगता? कि मुझे अपनी सामर्थ्य पता है। अगर मेरी बंदूक भरी हुई तो सामने वाले के डंडे से कौन डरने वाला है? डरोगे आप? मेरी लोडेड है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आत्मा भरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
तो वो चीज जो आपको बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, वो इसलिए नहीं बदल रही कि वो चीज आपसे बड़ी है। वो चीज इसलिए नहीं बदल रही कि आपने पाप किया है। वो चीज शायद इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि आप उस वस्तु को, ओ लॉर्ड, आप उस पाप, वो इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि अभी तक आपने उस वस्तु के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ को लाके बैठाया नहीं है। हालेलुया। अगर उस वस्तु पे लाके आपने परमेश्वर की सामर्थ को बैठा दिया, दुनिया की कोई ताकत उसको होने से नहीं रोक सकती। बट सवाल है, क्या आपको पता है परमेश्वर की सामर्थ को किसी वस्तु के ऊपर कैसे लेके जाना है? सवाल ये जो बहुतों को नहीं पता। खोल सकते हैं बाइबल, लूका की पुस्तक, इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल पोर्शन ऑफ द बाइबल, लूका पहला अध्याय। बहुत सारे स्क्रिप्चर में पढ़ने के लिए तो आपको ये कहानी पता है कि जॉन के बारे में, कि जॉन का पिता जकरिया और उसकी माता एलिजाबेथ, याद है ना आपको? और जकरिया क्या था, वो प्रीस्ट था, और प्रीस्ट का समय समय पर वो आता था कि, तो वो जकरिया वहां पर था, उसका समय आया और उसने अपनी सेवा की, और फिर स्वर्गदूत ने आके जकरिया से कहा कि तुझे बच्चा होगा। और जकरिया ने कहा कि ओ बॉय, अगर आप ये समझ लो, ये उदाहरण, ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, आप कहोगे पास्टर क्या करने का बताओ ना, मैं करके आता हूं वैसे। इट विल बी टू पावरफुल, यू विल बी टू पावरफुल। जो आपको सिखा रहा हूं, यू विल बी टू पावरफुल। आपको अपने आप से डर लगने लगेगा। कोई आपसे लड़ने आएगा, बेटर ना लड़ू तो अच्छा, मर जाएगा नहीं तो। यू विल बी टू पावरफुल। तो जकरिया की कहानी, और चलिए पढ़ते हैं। तो ये बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको कि स्वर्गदूत आया, वही स्वर्गदूत, दोनों, मरियम के पास भी वही आया था और जकरिया के पास भी वही आया था। पढ़ लीजिएगा कहानी जाके। गैब्रियल इसके पास भी आया था। गैब्रियल, कितनों मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए फिर भी दिखा देता हूं, आप कहो कि क्या चल रहा है ये, आप पहली बार आए हो। चलिए नाम देख लेते हैं उसका। 19वें वचन में नाम मिल जाएगा आपको। 19वां वचन, लूक पहला अध्याय 19वां वचन। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। सही है। और जब मरियम से बात होगी तो भी आपको यही स्वर्गदूत दिखाई देगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसने कहा कि तुझे बच्चा होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमका। और 18वें वचन में जकरिया भैया कुछ बोले, देखते हैं 18 में क्या बोले सर। और जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। यानी स्वर्गदूत ने कहा कि तुझे बच्चा होगा। जकरिया ने क्या पूछा? सवाल पूछा। 19वां, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। अगला वचन देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। अब हिंदी वालों ने थोड़ा सा उसको, होता है ना कि गुंडे को भी अच्छे से पेश कर दिया है ना। तो वो कहना है उस दिन तक तू गूंगा रहेगा। क्या था ये? एक्चुअली पनिशमेंट था। क्या था? तो जिस दिन तक की बातें पूरी, उस दिन तक तू गूंगा रहेगा, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की, तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। आई सेड इंटरेस्टिंग। ये कहानी याद रहेगी। अब चलते मरियम के पास। कहां चलते? चले मरियम 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 मरियम। चलिए 26 से पढ़ते ताकि पता लग जाए कि यही वाला स्वर्गदूत गया था कि दूसरा गया था, है ना। 26, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत, यही किससे बात करके आया था? जकरिया से बात करके। अब यही कहां गया है? मरियम से बात करके। देखते गलील के नासरत नगर में आगे एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक का। उसको मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सोच सोच के मेरे अंदर सामर्थ पैदा होती जा रही है। तो मैं अपने आप से कह रहा हूं, आइज़ कम काम, ठंडा हो जा भाई, ठंडा हो जा, क्योंकि अगर मैं नहीं सोचूंगा तो पता नहीं कैसे होगा ये आज। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। नेक्स्ट, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ब्यूटीफुल। ओके। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी है किस प्रकार का अभिवादन है। इंटरेस्टिंग स्टोरी।
अभी मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, केवल इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते रहते, बाद में आता हूं वापस से। ओके, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ओके, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। ओके, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत होगा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम ने भी सवाल पूछा, जकरिया ने भी। इंटरेस्टिंग है ना स्टोरी, वही स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत क्या लेके आया, संदेश। जकरिया ने भी क्या पूछा, मरियम ने भी क्या पूछा, जकरिया भैया गूंगे हो गए। आगे स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आगे, और देख तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, या उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। ओके, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावित नहीं होता है। अब मैं बताऊंगा, जब मैं पढ़ रहा था ये तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, पहले पढ़ते रहते। मरियम ने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन। मैंने कहा ये जिब्राइल तो बेमानी है, एक को तो गूंगा करके आती, इस लड़की को क्यों छोड़ दिया तूने। इंटरेस्टिंग ना भाई, जिब्राइल ने, जकरिया ने भी सवाल पूछा, उसको तो गूंगा करके आ गया तू। इस लड़की ने सवाल पूछा, तूने कुछ नहीं किया, है ना। कितना सरल सा लग रहा है, और यहां पे बहुत बड़ा अंतर है जो मैं आपको अब दिखाता हूं। तब आपको पता लगेगा कैसे आप छोटी सी चीज से उसी सामर्थ को अपने खिलाफ ला सकते हो, और छोटी सी चीज से उसी सामर्थ को अपने साथ ला सकते हो। छोटा सा अंतर है सब, बहुत छोटा सा। तैयार है देखने को? हेलो। तो लोगों के पास सवाल होते हैं, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदली। मैंने कहा मुझे नहीं पता आप किस तरफ थे, नेगेटिव में थे या पॉजिटिव में थे। मैं पॉजिटिव में रहना पसंद करता हूं, कि मुझे पता पॉजिटिव कैसे काम करता हूं, नेगेटिव कितना खतरनाक हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तो वापस चलें 18वें में। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, ये मैं कैसे जानूं। इसका मतलब क्या था, मैं तेरी बात क्यों मानूं, ये मैं कैसे जानूं, मैं तेरी बात क्यों मानूं, मुझे तेरी बात पे भरोसा नहीं। अंडरलाइनिंग थी, बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज है, पर उसकी भाषा। आप कहोगे नहीं पास्टर आपका मन का वहम है। हाँ, मुझे पता मैं क्या कह रहा हूं। तो उसने कहा ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई। और मैंने कहा उसका मतलब क्या था, जानू से मुझे तेरी बात पे विश्वास नहीं। आप कहोगे आपको कैसे पता, आप परमेश्वर हो क्या। मैंने कहा वचन में है, अगले देखते ना। अगला देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू गूंगा रहेगा, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा आपने, हेलो, वो जो उसने शब्द बोला था मैं क्यों जानूं, स्वर्गदूत के हिसाब से क्या था, वो अविश्वास। भाषा। और परमेश्वर का वचन क्या कर सकता है, दो धारी तलवार से तेज है, वो गूठे को और गांठ को अलग अलग कर सकता है। वो मन के विचारों और इच्छाओं की क्या करता है, जांच करता है। तो जब जकरिया ने बोला कि मैं कैसे जानूं, उसके मन में क्या था, अविश्वास। अविश्वास। अब यही चीज मरियम में देखते हैं। कहां पे जाएंगे हम, हाँ 27। ओके, कुआरी के बाद इसकी मंगनी शुरू करें। ओके 29। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। ब्यूटीफुल, यह है आत्मिक दिमाग। वो सोचने लगी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसका दिमाग चलने लगा, यार मुझे इतना बड़ा नाम लेके क्यों बुला रहा है। वो आत्मिक दिमाग की थी, बच्ची नहीं थी। उसका दिमाग चलने लगा, क्यों, ये किस प्रकार का अभिवादन है यार, ये कुछ लंबा ही होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आज, क्योंकि अभिवादन बड़ा था कि तू सबसे धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी ये औरत जकरिया की तरह नहीं थी। हमें उस औरत का कैरेक्टर दिखना शुरू हो गया। ये महिला कौन सी थी, आत्मिक दिमाग की।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे ध्यान से देखिए, मैं इसे कहता हूं, अगर बाइबल आप ढंग से पढ़ोगे, इतनी सुंदर है, आपको कुछ और पढ़ने का मन नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो। अब देख रहे हैं, स्वर्गदूत को समझ में आ रहा था कि मरियम के अंदर, हेलो, याद है जकरिया के अंदर भी उसको समझ में आ रहा था कि भाई तेरे अंदर विश्वास नहीं। तो यहां पर भी देखिए, हमें पढ़ा कि वो मन में क्या हो गई, भयभीत, और स्वर्गदूत को समझ में आ गया भयभीत। हेलो, हैं क्या आप, हैं क्या मेरे साथ? आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब नहीं पास्टर मुझे पूरा विश्वास है पर मैं चंगी नहीं हो रही हूं, थैंक यू, मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आप ही समझ लो। ओके, सो उसका, हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। नेक्स्ट, तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। नेक्स्ट, वह महान होगा, ब्ला ब्ला। आके अब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? क्या कहा उसने? ये नहीं कहा ये नहीं होगा। जकरिया ने क्या कहा? ये तो होगा ही नहीं। अंदर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत माइन्यूट है। मरियम ने क्या कहा? कैसे होगा? उसने मान लिया कि ये होगा, पर अब ये पूछ रही थी कैसे होगा। जकरिया बाबूजी ने कहा, मानू ही क्यों? समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हेलो, हैं क्या? हैं क्या? आगे दिखाता हूं, जवाब भी दिया। वो जवाब अगर आप समझ लोगे, ओ बॉय, हाँ यार, अगला जो जवाब है ना, आई वॉज जंपिंग इन माई रूम, आई सेड लॉर्ड जीसस, दिस इज ब्यूटिफुल। नेक्स्ट, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। पढ़ो, कि स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया कि कैसे होगा। बहुत ध्यान से बोली, कैसे 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 का जवाब ब्यूटीफुल है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने ओह लॉर्ड, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे हर काम का कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये ना तो बल से ना सामर्थ से, पर किसके द्वारा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। डू यू अंडरस्टैंड? हां यार, हमारा कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। हमारा कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा रहने का मतलब क्या है, आप कहते हो व्हाट, क्या है? लाओ बदल के देता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आता है ये होता कैसे है? समझ में आ रहा है ना? बहुत से बार सवाल होता है ना, ये होता कैसे है? मैं आपके सालों के सवाल का जवाब दे रहा हूं, ये होता कैसे है? किसके द्वारा होता है? पवित्र आत्मा। मेरे पास ये होता कैसे है? पवित्र आत्मा के द्वारा। इफ यू अंडरस्टैंड, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अनपढ़ हो, आपकी दोनों टांगे बेकार हैं, अगर आप इसको समझ जाओ, आप घर बैठे बैठे अपनी नई टांगे बना सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स टू पावरफुल। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मेरा हाथ काट दो, मैं दोबारा बना लूंगा। आपको कैसे? मुझे मेरा कैसे पता है। मुझे क्या पता मेरा कैसे? तो जब मैं आपसे कहता हूं, ओ चर्च में इतने लोग होने चाहिए, सेल में इतने लोग होने चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, और आपके दिमाग में सवाल घूम रहा है, पास्टर कैसे? पवित्र आत्मा। वो कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। वो कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। वो कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। जब आपकी जिंदगी में ये समझ होती है, आपकी जिंदगी से डर भाग जाता है। कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कोई कहता है कैसे, आपका जवाब अंदर क्या है? पवित्र आत्मा। पास्टर टारगेट बाद में देते हैं, आपको पता करना क्या है? पवित्र आत्मा। पास्टर ने कहा सेल में 100 लोग होने चाहिए, अगले हफ्ते आप कहते हो पवित्र आत्मा। आप नहीं कहते कैसे पास्टर, अभी तो 10 हैं पास्टर, ये 100 कैसे आएंगे पास्टर?
वो कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। मेरा पति कैसे बदलेगा? पवित्र आत्मा। मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा? पवित्र आत्मा। मेरा बच्चा जेल से कैसे निकलेगा? पवित्र आत्मा। इसीलिए हम कहते हैं पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का उत्तर। क्या है? परमेश्वर का उत्तर। जिस दिन ये सच्चाई आपके अंदर रहने लगती है, ओह, आप चलते फिरते न्यूक्लियर बम हो, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको छेड़ा ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि फट गया तो आप भी फट जाओगे, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोटेक्शन के साथ यूज करते हो आप, क्योंकि उसकी छोटी सी भी क्वांटिटी क्या है? खतरनाक। उस रेडियम की क्वालिटी नहीं है, तो उसको आप क्या करते हो? न्यूक्लियर रिएक्टर में रखते हो, सैकड़ों लेयर के बीच में, और उसकी छोटी छोटी सी क्वांटिटी से ही काम चलाते हो। तो जब मसीह कहता है ना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं छोटी क्वांटिटी भी ले ले भाई, बहुत कुछ होने लगेगा। और पूरी लगा दी तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं वचन पर मनन करता हूं ऐसे 5 मिनट से ज्यादा नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि 6 मिनट किया मेरा रैप्चर में खुद करा लूं। हालेलुया। इट्स टू पावरफुल, इट्स टू पावरफुल। आपको पता पवित्र आत्मा है कौन? इसने दुनिया बनाई है, दुनिया। देखते हैं, हाँ या पास मेरे पास कुछ ही नहीं है, परमेश्वर को कुछ चाहिए भी नहीं। परमेश्वर वो है जो कुछ नहीं से कुछ भी बना सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ लॉर्ड। स्वर्गदूत ने उसको दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो क्या बता रहा था? तुझे शुक्राणु की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का वचन शुक्राणु है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुझे तू नॉर्मल, ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। परमेश्वर को इंसान का शुक्राणु नहीं चाहिए, वो उसका पुत्र पैदा करने के, ये परमेश्वर है, हालेलुया। मनुष्य के दिमाग से बढ़कर ये परमेश्वर है, मनुष्य के दिमाग से बढ़कर। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल आपकी क्या चाहिए? हां। अगर आप हां कर सकते हो, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ भी कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। That's how powerful God is. That's what I have learned in my life. When God gives me something, I say, yes, Lord. अगर परमेश्वर मुझसे कहे आइज़ैक कल 10 करोड़ रुपए देने, मैं कहूंगा यस लॉर्ड। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि क्या बोला गया, मुझे पता किसने बोला है। ये पागल नहीं जो बोल रहा है, इसके पास अरबों 10 करोड़ क्या है, मेरा काम क्या? हाँ, नहीं आया तो मेरी से तो थोड़ा फर्क पड़ रहा है, इज्जत उसकी जा रही, मेरी थोड़ा ना जा रही है। अपना काम क्या, उठा के हाथ था। समझ में आ गया? जकरिया ने क्या पूछ लिया सवाल, मरियम ने क्या कह दी? हाँ। जकरिया को तो बच्चा भी नहीं पैदा होने वाला था। जकरिया के बच्चा कैसे होना? बीबी के शुक्राणु से। तो भैया जी गूंगे हो गए। ये बेचारी कुंवारी को बिना शुक्राणु के होने वाला था, हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं हो गया? इस कुंवारी को बिना शुक्राणु के हो गया। वो भैया जी जिंदा होके बीबी के साथ नहीं मान पा रहे थे, ये औरत कुंवारी में मांगे कि हो जाएगा। सोच के देखिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है आपकी जिंदगी कितनी परेशान है, जिस दिन आप हां कहना सीख जाओगे आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 ग्लोरी, ग्लोरी। आप मेरे घर में बीमार आदमी नहीं छोड़ सकते। मेरे घर में बीमार आदमी बीमार रह जाए, इसका मतलब मैं भांग खा के सो रहा हूं। इनफैक्ट भांग खा के भी सो रहा हूं तो भी आदमी चंगा हो जाएगा, क्योंकि किरणें निकल रही होंगी, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बाइबल नहीं पढ़ी क्या? मरे हुए आदमी की हड्डियों से मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। तो अगर मैं भांग खा के भी सो रहा हूं ना, और आप मेरे बाजू में लिटा दो किसी को जिसको भी चंग बीमार है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ और आप मेरे बाजू में रहे हो, आप बीमार, पॉसिबल नहीं। अच्छा क्या है फिर मेरे अंदर? तो जब लोग कहते हैं 5-6 साल से परेशानी है, मैं कहता हूँ भाई ये कैसे कर पाए? ये चमत्कार भी सिखा दो। मुझे नहीं पता 6 साल परेशानी कैसे रहती, मुझे नहीं पता कैसे रहती। मुझे दर्द हो रहा है पर गुस्सा भी आ रहा है, अज्ञानता पे आपकी। अगर आपको वो पता होता जो मुझे पता है, आपने उसको सेकंडों में बदल दिया होता, प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या बदली होता? सेकंड में, सेकंड में। अगर आपको कैसे समझ में आ जाए, और परमेश्वर का कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और आपको पता है चर्च शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि चर्च शुरू ही कब से हुआ था? जब पवित्र आत्मा आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चर्च की ताकत है। चर्च की ताकत क्या है? पवित्र आत्मा। यही कारण था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, बेटा हिलने की गलती मत कर देना, जहां पे हो वहीं बने रहना, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए। यीशु मसीह को पता था कि पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं होने वाला, और उसको पता था पवित्र आत्मा के साथ सब कुछ होने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। यही पतरस जो 40 दिन पहले छोटी सी लड़की ने पूछा, 12 साल की लड़की ने, 14 साल की नौकरानी ने पूछा, तुम यीशु के साथ? नहीं 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 नहीं। ये इतना डरपोक था। बच्चे से कौन डरता है 14 साल की? ये पतरस बाबू 14 साल के बच्चे से, शादीशुदा आदमी। सास को यीशु मसीह ने चंगा किया था, याद है आपको? उनको तो शादीशुदा आदमी हो गए, 14 साल की लड़की डर रहा था। इतना डरपोक पतरस मारा मारा घूम रहा था। मैं गलत आदमी देख लिया, मैं काम। याद है आपको? ये पतरस पहले भोकाल बना रहा था, मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। जब टाइम आया तो भाग गया, सारा भोकाल उड़ गया हवा में। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु मसीह गुस्सा नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह को पता था ये भोकाल बिना पवित्र आत्मा के क्या है? भोकाल। तो जब आप मुझे कहता हुआ सुनते हो, आपको लगता है भोकाल है, मैंने कहा जाओ जो मन में समझ लो, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, भोकाल नहीं। मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूं यहां से, मुझे पता मेरे मुंह में क्या ताकत है, मुझे पता जब मैं यहां से बोलता हूं तो होता क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इंडिया का हेडक्वार्टर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो होगा वो मेरे मुंह से निकलेगा। हालेलुया। मैं इंडिया की पहली मछली हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में बदलाव मेरे मुंह से आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है, मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। काश आपको पता लग जाए आप कौन। कि आपके पूरे खानदान में बदलाव कहां से आएंगे? आपके मुंह से। आपकी बिल्डिंग में बदलाव कहां से आएंगे? आपके मुंह से। आपके पैसे में बदलाव कहां से आएगा? आपके मुंह से। आपका पति कैसे बदलेगा? आपके मुंह से। आपका बच्चा कैसे बदलेगा? आपके मुंह से। ये जो बदलाव आप चाह रहे हो, ये आप ही के अंदर से आएंगे, ये बाहर से नहीं आने वाले। क्योंकि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो काश मैं आपको ये पूरा चैप्टर समझा पाऊं। हालेलुया। चर्च के पास क्या है? बोली चर्च के पास क्या है? यानी आपके पास क्या है? इस पवित्र आत्मा के साथ हमें डरा लो, पॉसिबल नहीं। इस पवित्र आत्मा के साथ हमें भगा लो, हम भाग जाएं। नया जोक सुनाओ, ये पुराना हो गया। ये तुमसे पहले बहुत बोल के गए भैया। सबको पता लगा कि हम ही हमें, तुम पानी कम हो। पूछो जाके अपने बाकी रिश्तेदारों से, पूछो हम हैं कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। सालों से तुमको परेशान कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम ही आते थे भागते हुए हमारे यीशु के पास, तुम हमें परेशान करने क्यों आ गए? देखो ना, मैंने तुम्हारा इतिहास हमें पता है बेटा। तुम तो हमारे कहे बिना हमसे परेशान हो, और बोल देंगे तो समझ तुम्हारी क्या हालत कर देंगे। नहीं थे? यीशु ने बोला क्या कुछ? खुद ही भागते हैं, हमें परेशान करने क्यों आ गए? खुद ही कहते निकालो निकालो, कहाँ भागना है हमें। तुमको क्या, तुम कौन हो भाई? Who are you? हो कौन? Praise the Lord. तुम्हारा पूरा इतिहास हमें पता है, और हमें पता तुम बदले नहीं, हम बदल गए। सही है ना? क्योंकि शैतान का ज्ञान उतना ही है जितना पहले दिन था। उसका ज्ञान बढ़ा क्योंकि उसकी बुद्धि क्या हो गई? अंधी। पर बेटा हमारा बढ़ रहा है, और तू हमको समझ नहीं पाएगा कि हम कितने खतरनाक हो चुके हैं इस समय। प्रेज़ द लॉर्ड। टू डेंजरस। तेरी समझ के बाहर है, तेरी समझ के बाहर है। यू आर टू डेंजरस। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। आया पवित्र आत्मा। बोली पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा, ये ना तो बल से ना सामर्थ्य से, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा। उठाइए अपने हाथों, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। लींद्रला शातला दीलबा। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप अच्छी जगह आए हैं ना। तो आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए। एक छोटी सी प्रार्थना करनी है मेरे साथ, तो आंखें बंद कर लीजिए और जो मैं कहूँ मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके। आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। हे प्यारे पिता, मैं आपके पास आता हूँ यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, हमेशा के लिए जिंदा। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं बच गया हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। यीशु के नाम में आमीन। बहुत जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। थैंक यू। ये समय है भेंट देने का, दशमांश देने का। अभी भी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? चर्च का मिशन और उद्देश्य। सही ना? अभी हम उससे बाहर नहीं गए। तो जब हम आपसे कुछ भी करने को कहें उसको कीजिएगा, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आप उस उद्देश्य को पूरा कर पाओगे। तो हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। थैंक यू वेरी मच। हम क्वायर का स्वागत करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। La 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 महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठा कर गाएंगे। ला 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 ला। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र जैसे हमने दिया है, आपकी सामर्थ्य इस पर काम कर रही है पवित्र आत्मा की। इसकी बढ़ी हुई वतलम तक तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम है। वी इनवोक द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फर्दरेंस ऑफ द गॉस्पेल। थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं।
और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, हर सेल क्या कर रहा है, 31 तारीख तक 6,000 रुपये पार्टनरशिप क्या कर रहे हैं हम, पार्टनरशिप। और क्या है, 10 लाख हम रैप्सोडी बांट रहे हैं। इट शुड मेक इट, यू नो, मेरा एम है हम पैसे को इतना बेकार बना दें कि पैसे को शर्म आए। मतलब करोड़ों के नीचे मैं बोलूं तो कोई सुने, हाँ क्या बोला, करोड़ बोला, अच्छा आज कोई नया बोला। लाख वाख तो ऐसा होना चाहिए शाम को देने का कि अभी दे दूं पास्टर, अभी करूं क्या यूपीआई ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर कब करने का ये बताओ ना, अभी की 1 घंटे में। जब किसी दिन करोड़ बोलूं, अब कुछ नया बोला पास्टर ने, अच्छा 1 हफ्ते पास्टर, 1 हफ्ते, फिर करोड़ भी ऐसे, हाँ 1 करोड़ देने का है ट्रांसफर। फिर जब जिस दिन 10 करोड़ बोलूं उस दिन आप कुछ नया बोला पास्टर ने, अभी 1 हफ्ता लगेगा इसमें। इतना ही असंभव को इतना संभव बना दीजिए कि दुनिया कहे भैया क्रिश्चियन ही हो जाओ तो ही अच्छा है। So, that should be your life. बोलिए हम बहुत शक्तिशाली हैं, डर तो नहीं जाएंगे, हाँ डर तो नहीं जाएंगे, या पवित्र आत्मा के साथ कोई डर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए, ये सुरक्षित है प्रभु, नर से निकला कोई शैतान को नहीं छू पाएगा यीशु मसीह के नाम। इनके बोए गए बीजों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जो प्रेम के बीज इन्होंने बोए हैं, जो समझ, जो बुद्धि, जो ज्ञान, जो विश्वास की आत्मा, जो पवित्र आत्मा की समझ आपने मुझे दी है, उनका बीज उन तक उस समझ को ला रहा है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.